प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के अपने सेशन में। क्लास 10th वाले बच्चे, बहुत दिनों से आपकी शिकायत थी कि सर मेरे लिए क्या, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर की जो क्लास है आपके प्रोज सेक्शन की, वो मैं लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ। रिकॉर्डेड क्लास है ये। आपको बहुत तन्मयता के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में एक एक क्वेश्चंस को बहुत कायदे से समझना है और उसको याद करना है। और आप सब जानते हैं कि सर ये क्लास अगर इतने लंबे समय के बाद अगर आपके लिए आई है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्लास होगी। इसके बाहर आपके लॉन्ग आंसर नहीं जाने। और स्टार्टिंग में आपको बता दें कि अगर आप समझें कि सर ये लॉन्ग आंसर की क्लास लेकर के आए हैं तो आप समझ भैया लॉन्ग आंसर की क्लास नहीं है। इस लॉन्ग आंसर में ही आपके बहुत सारे शॉर्ट आंसर इसके अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट होगी, लॉन्ग आंसर के जो है प्रोस्पेक्टिव से भी और चाहे हम बात करें शॉर्ट आंसर की तरफ से भी। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। और इन क्वेश्चंस को बहुत कायदे से समझना है, बहुत बेस्ट और इजी लैंग्वेज में चीज़ों के आपके सामने चीज़ें आएंगी। लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। कि जितनी बार लिखेंगे आपके स्पेलिंग में जो मिस्टेक्स होंगी उनमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा और आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास थी अपनी, मतलब ये आपको सूचना दे दिया कि कैसी क्लास होने वाली है। यहाँ से देखते हैं एक एक चैप्टर को। पहला आपके सामने अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, पहले ही आपके सामने जो चैप्टर दिया है, कट तो नहीं रहा कुछ, ठीक। लेटर टू गॉड, पहला चैप्टर कौन सा है? अ लेटर टू गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लॉन्ग आंसर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें एक लॉन्ग आंसर के तहत आपको 2-4 शॉर्ट आंसर भी तैयार कराएंगे हम, आपको ध्यान रखना। लिखा किसने है? जीएल फ्लुंट्स ने लिखा है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। लेंचो के ईश्वर और आदमी के प्रति विश्वास और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उसका चरित्र चित्रण करना है। यानी कैरेक्टर इसी ऐसी बात आए तो आप इस तरीके से लिखेंगे। क्या कह रहा है भाई? या ये क्वेश्चन आ जाए कि ईश्वर में लेंचो के असीम विश्वास को स्पष्ट करिए। क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में और ये 2025 में भी पूछा गया है। क्या? ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। ठीक है, असीम विश्वास को स्पष्ट करिए। चाहे क्वेश्चन ये आ जाए ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, आपका आंसर एक ही है। स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक बहुत मेहनती किसान था। ही होप्ड, उसको आशा थी, फॉर अ गुड क्रॉप, इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। इफ़ कॉर्न फील्ड गॉट सम रेन्स, अगर ये हमारी जो मक्के की फसल है इसको थोड़ी सी बौछार मिल जाए, पानी अगर हल्का सा मिल जाए तो ये जो फसल है इस साल की बहुत अच्छी हो जाएगी। ये उसका परिचय देते हैं आगे। हिज फेथ इन गॉड, उसका विश्वास कैसा था भगवान में। तो कह रहे हैं लेंचो वाज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड सीज एवरीथिंग। लेंचो को इस बात की अंदाज था, उसको इस बात की जानकारी दी गई थी, उसको पता था कि भगवान सब कुछ देखता है। ठीक है, और गॉड आल्सो सीज व्हाट्स हिडन इन मीन्स कॉन्शियसनेस, कि व्यक्ति के अंदर क्या है, ये सब कुछ व्यक्ति के विचार कैसे हैं, ये ईमानदार है कि नहीं ईमानदार है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ऊपर वाला देखता है। लेंचो हैड वन होप, एक ही आशा थी, एंड इट वाज द हेल्प ऑफ गॉड, उसका कि ईश्वर की मदद, इसके अलावा कोई दूसरी आशा नहीं थी। जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी डिजास्टर यानी आपदा की वजह से, सो इसलिए ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है टू गॉड, भगवान के लिए। हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि की वजह से उसकी जो फसल है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। ही नीडेड, उसे आवश्यकता है 100 पीसोस टू सर्वाइव, जीने के लिए, और आने वाली फसल बोने के लिए उसके 100 पीसोस की आवश्यकता है। अ सिंपल फेलो लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो को बिल्कुल कतई नहीं पता है, वो इतना सज्जन इंसान है कि वर्ल्ड अफेयर्स, तमाम दुनिया की
संसार की दुनियादारी से उसे कतई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। ही वॉज ओनली अ डिवोट ऑफ गॉड, वो सिर्फ किसका था, भगवान का भक्त था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपकी ये टेलीग्राम पे मैं PDF भी डाल दूंगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा। व्हाट वाज लेंचोज बिलीफ, लेंचो का विश्वास क्या था। लगभग चीज़ों मिलती जुलती चीज़ें तैयार होती चलेंगी आपके। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, पत्र क्यों लिखा भगवान के लिए भाई। शुरू करते हैं यहाँ से कि लेंचो वाज ए वेरी सिंपल पर्सन। सेम चीज़ें हैं ना, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, कोई इधर उधर नहीं, एक दो वर्ड इधर उधर हो सकते हैं। अगर आप दोनों को तैयार करोगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत बेस्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। लेंचो वाज ए वेरी सिंपल पर्सन, बहुत साधारण आदमी था। हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। देयर वाज नो वन टू हेल्प, कोई इंसान नहीं था हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। इन हिज डिस्ट्रेस, उसके तनाव में उसने पत्र लिखा है भगवान को। कह रहा ही हैड ओनली वन होप, उसको एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। ही स्टार्टेड अ करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार। क्या होता है, पत्र व्यवहार। आप सब जानते होंगे, आप कभी किसी फॉर्म को फिल करते हो, वहाँ पे 2 एड्रेस भरने के लिए आते हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, यानी पत्र व्यवहार का पता कौन सा है और आपका स्थायी पता कौन सा है। विद गॉड, भगवान से, सो दैट, ताकि गॉड वुड हेल्प हिम, उसकी मदद कर सके। एंड मेक श्योर, और इस चीज़ को भी उसने सुनिश्चित किया, दैट ही हैड हिज फैमिली वुड नॉट स्टार्व, कि वो भगवान उसे, उसके जो परिवार को और उसको भूखा नहीं मरने देंगे। स्टार्व मतलब भूखे मरना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा भूख से मरना। He had an evident and full faith in God, उसको पूर्ण और दृढ़ विश्वास था भगवान के अंदर। Therefore, इसलिए with great confidence, एक ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ में ही अपील्ड, उसने विनती करी है टू गॉड, भगवान से, फॉर मदद, फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए। निष्कर्ष में लिखेंगे, कंक्लूजन, लेंचोज बिलीफ इन गॉड, लेंचो का जो भरोसा था भगवान में, वॉज सो स्ट्रांग, इतना ज़्यादा मजबूत था, दैट ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, कि वो उसे आश्चर्य, इस बात का कतई आश्चर्य नहीं होता, ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, जब उसको पत्र मिला, उसने देखा इसमें पैसा है, तो उसके कतई आश्चर्य नहीं है। जैसे कि व्यक्ति के अंदर इतना जिसको दृढ़ विश्वास है भगवान की वास्तव में मदद करेंगे, पैसे भेजेंगे, तो जब उसको पोस्ट मास्टर को पत्र मिला, उसने उसके भरोसे को देखा कि यार व्यक्ति ऐसा है जो भगवान में इतना भरोसा करता रखता है, तो उसने कहा कि भरोसा नहीं टूटना चाहिए इस बंदे का, कि भगवान से अगर इस बार इसकी मदद नहीं हो पाई तो भगवान से भरोसा तोड़ देगा और भगवान से कभी किसी चीज़ के लिए, मदद के लिए कह नहीं पाएगा। उसके स्वास्थ्य को, उसके भरोसे को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर मदद कर देता है अपने एम्प्लॉयज़ के माध्यम से। लेकिन ये पत्र जब ये पैसा रिसीव करता है, 100 मांगे थे 70 मिले, तब इस व्यक्ति की सोचिए कि विश्वास कितना भगवान में करता होगा। कह रहा है कि भाई 30 चोरी हो गए, भगवान गिनती नहीं कर सकते जो है कभी, मतलब गिनती गलत नहीं हो सकती भगवान की, 100 ही भेजे होंगे, वो क्यों काटेंगे 30। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यही बात आ गई, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने भगवान के हस्ताक्षर क्यों किए। अब सारे जान गए कि पैसे क्यों भेजे, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए, और भगवान का साइन इसलिए किया कि उसे पता चले कि हाँ भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं, तो व्यक्ति उसकी आस्था को ठेस न पहुँचे। कह रहे पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू रिटेन, बनाए रखना चाहता था, रिटेन मीन्स बनाए रखना, ठीक है। वो बनाए रखना चाहता था, क्या बनाए रखना चाहता था, फेथ यानी विश्वास को, आस्था को, किसकी, लेंचो की। कहाँ, भगवान में। व्हेन, जब, ही रीड, उसने पढ़ा, दैट की लेंचो हैड रिक्वेस्टेड मनी, लेंचो ने पैसे के लिए रिक्वेस्ट किया है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने का। सो इसलिए ही सेंट मनी, उसने पैसे भेजा है टू लेंचो, लेंचो के पास। ही गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया। एज मच मनी एज, जितना भी ज़्यादा वो धन कर सकता था उतना। ही कुड बाई आस्किंग, किसके माध्यम से, हिज एम्प्लॉयज़, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा भाई इसकी मदद करते हैं, और कंट्रीब्यूट, योगदान करिए। एंड गिविंग, और खुद भी दिया, अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, अपने सैलरी का, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा। ही साइंड, उसने हस्ताक्षर किए हैं, गॉड, भगवान के नाम से, सो दैट, ताकि लेंचोज फेथ वुड नॉट बी गेट सेकेंड, उसका जो भरोसा है वो टूटे ना,
उसका भरोसा टूटे ना, उसका भरोसा बना रहे, इसलिए उसने भगवान के नाम से साइन करके उस पत्र को दोबारा जो है भेजा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखें। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड लैंड, यहां पे रैन होगा, रैन चेंज इनटू डिजास्टर, कि जो आपदा, वो बारिश थी वो आपदा में कैसे बदल गई। हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड, और इसका लेंचो के खेत पर असर क्या हुआ, किस तरीके से लेंचो के खेत को प्रभावित किया है। एट फर्स्ट, सबसे पहले द रेन मेड लेंचो हैप्पी, बारिश की वो उम्मीद कर रहा था, जब हल्की हल्की बारिश आई तो बड़ा खुश हो गया यार, है जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं वही काम होने वाला है, बड़ा खुश हुआ, कह रहा ठीक है, रेन जो बारिश पहले आई उसने बहुत खुश कर दिया। बिकॉज क्योंकि हिज ड्राई कॉर्न फील्ड, उसकी जो फील्ड थी ना, उसका जो खेत था वो सूखे खेत थे, अब उनको चाहिए क्या था, वाटर चाहिए था ना, तो नीडेड वाटर, वाटर की आवश्यकता थी, बारिश देखकर व्यक्ति खुश हो गया। ही होप, उसने आशा करी दैट द क्रॉप वुड ग्रो वेल, अब जो है खेती ना बहुत अच्छी हो जाएगी, अब खेती बहुत अच्छी हो जाएगी। बट लेकिन सून, जल्द ही, द रैन चेंज इन टू अ स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म, जल्द ही वो जो रैन थी, जो बारिश थी, वो चेंज हो गई, बदल गई, किस में बदल गई, वो बदल गई तूफान में, ओलावृष्टि होने लगी। ओलावृष्टि होने लगी, लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े जो ओले थे फेल, गिरने लगे, एंड रूइंड, बर्बाद कर दिया, द होल फील्ड, उसकी संपूर्ण पृथ्वी, उसकी जमीन को, यानी संपूर्ण उसकी खेती को। द प्लांट्स वर ब्रोकन, और जो उसके पौधे थे मक्के के ना, वर टू ब्रोकन, यानी टूट गए, एंड कवर्ड, और ऐसा इस तरीके विद आइस, बर्फ से ढक गए थे। इतना, जब आप भी देखा ना कभी आपने ओले को देखा हो, तो ओला बहुत भयंकर लेवल पे जब गिरता है तो एक बार सब बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है, जैसे बर्फ डाली गई हो। द फील्ड, जो फील्ड थी, जो उसके जो खेत थे, लुक्ड वाइट, सफ़ेद दिख रहे थे, लाइक सॉल्ट, जैसे नमक, एंड स्प्रीड ओवर एवरीवेयर, नमक को फैला दिया गया हर तरफ। लेंसोज एंटायर क्रॉप, उसकी जो संपूर्ण फसल थी, वॉज डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई, एंड ही वॉज लेफ्ट विद नो फूड और नो मनी, उसके पास ना कोई खाने को कुछ बचा और ना ही उसके पास पैसे, क्योंकि उसी फसल से ही वो आगे के अपने जीवन को सर्वाइव करता। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों जगह देखने को मिल सकता है। आगे अगला क्वेश्चन, अच्छा ये पहले चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन थे, आप इन फर्स्ट चैप्टर से, आप लेटर टू गॉड से इन क्वेश्चंस को बहुत कायदे से आपको याद करना है, ठीक है, लिख लिख के बार बार जरूर देखना है। हु वॉज नेल्सन मंडेला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, जिन चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन्हीं से आएगा सब कुछ। विश्वास है ना, विश्वास है तो विश्वास के साथ बने रहिए, जैसे लेंचो का विश्वास ऊपर वाले में था, वैसे विश्वास मेरे में रखिए, गलत नहीं होगा आपके साथ कुछ, है ना। कह हु वाज नेल्सन मंडेला, मंडेला कौन था, व्हाट आइडियल्स, उन्होंने क्या आदर्श सेट करे थे, ठीक है, फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, इन इनाग्रेशन स्पीच, और अपने जो उद्घाटन था उसके भाषण में दक्षिण अफ्रीका के लिए कौन कौन से उन्होंने आदर्श सेट करे थे, क्या क्या बताया था उन्होंने, तो वो क्या क्वेश्चन इसके ऊपर है। और यह भी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि नेल्सन मंडेला के बारे में बताइए, डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला। तो देखते हैं भाई, कह रहे नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। आपको पता है कि वहाँ के अंदर रंग भेद की नींद चलती थी ना, गोरे शासन करेंगे, काले नहीं शासन करेंगे, एंड अ ग्रेट लीडर, और एक महान नेता, हु फॉट, जो लड़े अगेंस्ट अपार्टीथ, इसका मतलब हो गया रंग भेद, रंग भेद की नींद से वो लड़े। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने बिताए हैं, स्पेंट मतलब बिताए, मैनी ईयर्स, कई साल इन प्रिजन, जेल के अंदर, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। आगे, इन हिज इनाग्रेशन, अपने उस स्पीच में उद्घाटन के क्या बोला है कि ही स्पोक अबाउट बिल्डिंग अ न्यू साउथ अफ्रीका, उन्होंने बताया कि अब जो है यहाँ से नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे, नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जहाँ पर रंग भेद की नीति नहीं होगी, सब कुछ सब समान होगा, बेस्ड ऑन इक्वलिटी, समानता के आधार पर, एंड जस्टिस, और न्याय के आधार पर। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू एंड पॉवर्टी, की गरीबी की खत्म हो, सफरिंग, जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव,
खत्म हो। मंडेला बिलीव्ड, मंडेला को भरोसा था दैट की पीपल ऑफ ऑल रेसेस, सारी जातियों के जो लोग हैं, एंड जेंडर्स, और जो जेंडर्स हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, शुड बी ट्रीटेड इक्वलिटी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ही ड्रीम्ड, उन्होंने सपने देखा था, ऑफ ए नेशन, एक ऐसे राष्ट्र का, वेयर देयर वुड बी अ फ्रीडम, जहां पर आज़ादी हो, पीस, शांति, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव के गौरव के लिए वहां पे सबका सम्मान हो। ही आल्सो स्ट्रेस्ड, और उनके जो है यूनिटी, और उन्होंने किस चीज़ को भी कोशिश करी, तो कह रहा है कि यूनिटी, एकता बननी चाहिए, एंड फॉरगिवनेस, और क्षमा की भावना होनी चाहिए, माफ़ करने की भावना होनी चाहिए। अगर गलती किसी से हो सकती है, दूसरा व्यक्ति उसको माफ़ करने की क्षमता अपने अंदर रखे। एंड क्रिएट, और निर्माण करे, ब्राइट फ्यूचर, एक सुनहरे भविष्य का, फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए। ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से चीज़ें आपके बहुत सारे शॉर्ट आंसर भी इसके माध्यम से पूछे जा सकते हैं, जो अपने जितने हमने लॉन्ग आंसर उठा के रखे हैं। दूसरा कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण समारोह के दृश्य का वर्णन कैसे किया। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, किस प्रकार से वर्णन किया है, बताओ किस प्रकार से वर्णन किया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 10 मई 1994, 10 मई 1994 का वो दिन, विल बी रिटन, जो लिखा जाएगा, इन द गोल्ड डिस्क्रिप्ट, एक सुनहरे अक्षरों में, इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इतिहास में 10 मई 1994 का वो दिन है, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों क्यों कह रहे हैं भैया, दस इनऑग्रेशन सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड, और जो उद्घाटन का जो समारोह था वो आयोजित किया गया था एट अ ब्यूटीफुल एम्पी थिएटर, एक बेहतरीन से सिनेमा हॉल में। रिप्रेजेंटेटिव्स, जो प्रतिनिधित्व थे करने वाले फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों से अटेंड, इसको इसमें ज्वाइन हुए, शामिल हुए आकर के। वहाँ पर थाबो म्बेकी वॉज सॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो थाबो म्बेकी थे उन्होंने शपथ लिए, सॉन यानी शपथ लिए, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उप राष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज द नेल्सन मंडेलास टर्न, जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, ही शोर हिज लॉयल्टी, उसने शपथ ली है, हिज लॉयल्टी, अपनी वफादारी की, टुवार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, संविधान की कसम खा के बोलता है कि मैं वफादार रहूंगा अपने देश के लिए, क्योंकि उसने इतना संघर्ष झेला है। और वो दिन, इतने संघर्षों के बाद जब व्यक्ति को किसी संघर्ष करने के बाद में वो उतनी सफलता को अचीव करता है, तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है। वफादारी से वगैरह जो है कसम खाते हैं इस संविधान की। और आगे एट फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, ठीक है, स्पेक्टेकुलर अराई, और जो मनमोहक जो दृष्टि थे, मनमोहक दृश्य ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और आगे वहाँ पे साउथ अफ्रीकन के जेट्स, विमान, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, उस खूबसूरत बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे समारोह चल रहा था उसके ऊपर जो है हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स सब उड़ रहे हैं। 2 नेशनल एंथम्स, और 2 राष्ट्रगान, वहाँ पर 2 राष्ट्रगान गाए गए, और बताया गया क्या कि वन वे वाइट्स, एक जो होगा किसके लिए, गोरों के लिए, वाइट्स मतलब सफ़ेद, वहाँ पे रंग भेद की नहीं चल रही थी ना, सफ़ेद शासन कर रहे थे, एक होगा सफ़ेद के लिए, वाइट्स के लिए, गोरों के लिए होगा नकोसी, इसी के लिए अफ्रीका, ये वहाँ पे एक राष्ट्रगान उनका वहाँ चलेगा इनके लिए, एंड अदर बाई ब्लैक्स, और दूसरा होगा किसके लिए, डाई स्टेम, यानी जो अश्वेत लोग थे उनके लिए वरसंग गाया गया। ही होप्ड, उन्होंने आशा करी, किसने, मंडेला जी ने, क्या, दैट की सून, जल्द ही, बोथ द रेसेस, ये दोनों जो जातियां हैं, वुड लर्न, इसको याद कर लेंगी, 2 नेशनल एंथम बाई हार्ट, आप हृदय के द्वारा, हृदय से इन दोनों जो है राष्ट्रगान को याद कर लेंगी, एक इनके लिए होगा, एक इनके लिए होगा, यानी किसी के साथ किसी प्रकार की भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड व्हेन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए मंडेला ने क्या क्या संघर्ष झेले हैं, किन किन मुश्किलों का सामना किया है। और आपको पता है कि जब हम अपने क्रांतिकारियों की जब कहानियों को सुनते हैं तो पता चलता है कि हमारे क्रांतिकारियों ने कितने संघर्ष झेले हम लोगों को यहाँ आज़ाद कराने के लिए। इस तरीके से ही वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने उन सारे संघर्षों को झेला है, अपने
अश्वेत लोगों के लड़ने के लिए, उनकी जो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार को दूर करने के लिए बहुत संघर्ष झेले। कैरन नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, बहुत संघर्षों को झेला भाई इन अचीविंग, प्राप्त करने में फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए आज़ादी। ही वॉज अरेस्टेड, वो पकड़े भी गए, एंड स्पेंड और बिताए 27 ईयर्स इन प्रिजन, 27 साल जेल में गुजार दिए। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, और सेपरेट मीन्स होता अलग होना, अलग रहे फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से। किसके लिए? देश के लिए, अपने लोगों के लिए। एंड लिव्ड अ हार्ड प्रिजन लाइफ, और जेल के अंदर बहुत कठिन जीवन जिया। द ब्लैक पीपल सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो वहाँ पे अश्वेत लोग थे उन्होंने झेला है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को, वायलेंस अहिंसा को, एंड इनजस्टिस यानी अन्याय को, अंडर द अपार्थीद रंग भेद की नीति के तहत। मंडेला एंड हिज फॉलोवर्स, मंडेला और उनके जो अनुयायी थे, वर ऑफन टार्चर्ड, उनको परेशान किया जाता था, एंड पनिश और दंड दिया जाता था। इवन यहाँ तक आफ्टर रिलीज, जब वो रिलीज हुए, मुक्त हुए हैं, ही फेस्ड, जब वो जेल से निकले, ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया अपोजिशन, विरोध का, एंड हेट्रेड और नफरत का, बट लेकिन ही नेवर गेव अप, उन्होंने कभी त्याग नहीं दिया, कभी उन्होंने उम्मीदों को नहीं छोड़ा, एंड कंटिन्यूड, और लगे रहे हिज पीसफुल स्ट्रगल, अपना शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष में फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। स्टिल, फिर भी मंडेला रिमेन्ड पेशेंट, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मंडेला ने अपना धैर्य बनाए रखा, ब्रेव एंड कमिटेड टू अचीविंग इक्वलिटी, और प्राप्त करने के लिए इक्वलिटी ने समानता को, एंड फ्रीडम फॉर ऑल, और सभी के लिए आज़ादी का। तो किसी भी चीज़ को अगर आप लक्ष्य बनाया, इसको पार करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो संघर्ष तो आएंगे ही, और संघर्ष में अगर बीच में घबरा करके अगर आपने अपने उस संघर्षों को जितना अभी तक करते आ रहे हैं उनका अगर गिव अप कर दिया, त्याग कर दिया, छोड़ दिया बीच में, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगी। संघर्ष और झेलो थोड़े, और हो सकता है कि एक स्टेप आपका इंतज़ार कर रहा हो कि आने वाला पल सुनहरा हो सकता है। पता नहीं वो कौन सा आखिरी कदम हो आपके जीवन का, कि इसके बाद सब ब्राइट फ्यूचर ही आपका हो जाए। तो इसलिए एक कदम और, बस एक कदम और, उसके बाद आगे पता नहीं क्या क्या हो सकता है आपके साथ में, आपके संघर्षों की जीत हो सकती है। तो लगे रहिए भाई, क्या पता वो, जैसे आपने बहुत सारे गेम खेलते हैं तो उसमें वो कहता है कि ये 99 रुपये आपके कैश बोनस मिला है, पड़े आपके ही हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना मेहनत का 1 रुपया डालना पड़ेगा, तब जाके 99 निकाल पाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किस्मत के भरोसे मत बैठिए। किस्मत वो बैंक में पड़े आपके बोनस जैसे 99 रुपये जैसे ही है, उसमें आपको मेहनत का 1 रुपया डालना पड़ेगा, और जिस दिन आप मेहनत का 1 रुपया डाल दोगे तो वो 99 100 बन जाएंगे, और आपको 100 रुपये से आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपये को विड्रॉल कर सकते हैं। यानी मेहनत जरूरी है, टोटली डिपेंड किसके ऊपर, किस्मत के ऊपर नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो स्वतंत्रता की जो भूख थी, जीवन कैसे उनका बदल दिया। यह अगला कह रहा है, हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड, किसकी जो फ्रीडम थी, किसकी आज़ादी, वाज कर्टेल यानी कि कटौती की गई थी, काटी गई थी, एज नरेटेड जैसा कि बताया गया है बाई मंडेला, मंडेला के द्वारा, इन द लेसन ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन के अंदर मंडेला के द्वारा ये बताया गया कि किसकी आज़ादी में कटौती की गई, या उनकी जो आज़ादी की जो भूख थी उनका जीवन किस प्रकार से बदल दिया। इन दोनों चीज़ों, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपका सेम है। देखते हैं, कह रहा है मंडेला रियलाइज्ड हिज यूथ, उन्होंने अपने युवावस्था में ही इस बात को रियलाइज कर लिया, महसूस हो गया उन्हें कि दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, ये सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं है जिस चीज़ के वो लड़ रहे हैं, उनको अपने युवावस्था में ये चीज़ का एहसास हो गया कि भाई ये मेरी ही आज़ादी नहीं है, दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, जो छीनी गई है। बट द फ्रीडम फॉर ऑल ब्लैक्स, ये सारी की सारी जो आज़ादी है ना, जितने अश्वेत थे उन सबकी आज़ादी छीनी गई, ये सिर्फ मेरी नहीं है। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, जो भूख थी खुद की स्वतंत्रता की, बिकम बन गई द हंगर फॉर द फ्रीडम फॉर हिज पीपल, वो भूख बन गई किसके, अपने देश की लोगों की आज़ादी के लिए। जब उनको एहसास हुआ, बचपन मतलब यूथ अवस्था में एहसास हो गया कि जो मैं ये लड़ रहा हूँ ये सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरे जितने सारे अश्वेत भाई हैं ये सबके लिए लड़ रहा हूँ। जिस दिन उनको एहसास हो गया तो उनकी जो भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सिर्फ आज़ादी, उनकी पर्टिकुलर आज़ादी नहीं रह गई थी, अपने लोगों के लिए वो लड़ने लगे। दिस डिजायर, जो इनकी ये इच्छा थी, ऑफ ए नॉन रेसिकल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड
हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन। जो उनकी इच्छा थी इस रंग-भेद ये सिस्टम समाज के खिलाफ लड़ने की, वो किस में बदल गई है? वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन, एक खुद को बलिदान करने वाले और धार्मिक व्यक्ति के तौर पर वो बन गई। दस इस प्रकार ही ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइन कर लिया किसको? नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC। एंड दिस चेंज्ड, और इस कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद में दिस चेंज, उसने बदल दिया हिम, उन्हें, फ्रॉम अ फ्राइटेंड, एक भयभीत यंग मैन, फ्राइटेंड मतलब एक डरा हुआ व्यक्ति, अभी लड़ रहा है, वो उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, अकेला है, भयभीत भी है कि यार पता नहीं आगे क्या मेरे साथ हो जाए। लेकिन जैसे उसने इसको पार्टी को ज्वाइन किया, अब वो जो फ्राइटेंड यंग मैन था, वो युवावस्था का जो लड़का डरा हुआ था, इनटू अ बोल्ड मैन, वो बदल गया किसके अंदर? एक बहादुर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि उसको साथी भी मिल गए उस समस्या से लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक। अच्छा, ये यहाँ तक आपके वो क्वेश्चन थे सेकंड चैप्टर के। थर्ड चैप्टर को मैंने मिस किया इसमें, क्योंकि शॉर्ट आंसर में उसको कराएंगे, लॉन्ग आंसर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। आप फोर्थ चैप्टर में जाएंगे, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू नो, आपको क्या पता है अबाउट एने के बारे में, आप क्या जानते हैं? व्हाई डिड सी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी, उसने पर्सनल डायरी लिखने का निर्णय क्यों लिया? या क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाई डिड फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखी? और यहीं पे क्वेश्चन ये आया था भाई, डबल लिख गया, हाँ ये आया क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा गया है, ये शॉर्ट में पूछा गया है और ये लॉन्ग में भी पूछा गया है, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इसके अंदर ये रखा हुआ ना कि व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि एनी फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता है कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। ये भी आपका दो बार, ये 24 और 25 दो बार ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर इसी, इसका जो आंसर है वो इसमें रखा हुआ है, लॉन्ग आंसर में ही लिखा है। तो यानी यहाँ से शॉर्ट आंसर भी क्लियर हो सकते हैं हमारे 1 और 2। ठीक है, कह रहा है एनी जो इज अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, जो है 13 साल की एक स्कूल की बच्ची है। सी हैज़ गुड फैमिली, उसके पास एक अच्छा परिवार है। सी हैज़ लविंग पेरेंट्स, उसके केयर करने वाले, प्रेम करने वाले उसके माता पिता हैं। एंड 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, उसकी एक 16 साल की एक बहन भी है। सी हैज अबाउट 30 फ्रेंड्स, और लगभग उसके पास कहने को 30 मित्र हैं, कहने को मित्र हैं लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं। सी हैज नो सच अ फ्रेंड, उसके पास ऐसा कोई मित्र नहीं है इन हुम जिसे ही कुड कन्फाइड, वो अपनी गुप्त बातें बता सके। कन्फाइड का मतलब गुप्त बातें जो फ्रेंड सर्किल में हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, वो वाली बातें बताने के लिए उसके पास ऐसा कोई मित्र नहीं जिसके सारे अपने राज भी बताया जा सके। फिर फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर, एक मित्र जो है कैन नॉट नहीं हो सकते हैं, गेट सो क्लोज इतना ज्यादा क्लोज, दैट की सी कुड स्टेट हर पर्सनल एक्सपीरियंस, उसे लग रहा है कि मित्रों की संख्या में हमारे 30 तो जरूर है, लेकिन इनमें से ऐसा कोई मित्र मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे इतना ज्यादा क्लोज हो जाए कि मैं उसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। क्यों? क्योंकि सी हियर्ड अ सेइंग, उसने कहावत सुनी है। ये कहावत क्या सुन रखी है कि पेपर हैज मोर पेशेंस, कि जो पेपर होता है, जो कागज, उसके पास ज्यादा पेशेंस होता है, सब्र होता है किसकी तुलना में? दैन पीपल, मनुष्य की तुलना में, पीपल की तुलना में। पेपर्स मेक अ डायरी, पेपर से ही, कागज से क्या बनती है? डायरी बनती है। हेंस इस प्रकार अ डायरी इज अ नोटबुक, और डायरी वहां से क्या बनती है? नोटबुक का रूप ले लेती है। विच कैन कॉल, जिसे हम बुला सकते हैं कॉन्फिडेंस यानी भरोसा। इट कीप्स द सीक्रेट सेफ, क्योंकि जो ये डायरी होती है हमारे सीक्रेट को, हमारे रहस्यों को सेफ रखती है। अनलेस, जब तक इट इज स्टोलन बाई समवन, जब तक ये किसी के द्वारा चुरा नहीं ली जाती। दिस इज वाई, यही कारण है एनी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, एनी ने एक पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया। कह रहा कि भाई देखो, डायरी के अंदर अपनी सारी गुप्त बातें लिखेंगे, डायरी के अंदर गुप्त बातें बनी रहेंगी, और कब तक बनी रहेंगी? जब तक इसको कोई चुरा नहीं लेता है। अब किसी दोस्त को बताएं, अब यारों के भी यार होते हैं, है ना? मैंने आपको बताया, आप बहुत मेरे खास हैं, और मैं जब मेरे आप खास हैं तो हो सकता है आपका भी कोई खास हो, आप उसको बताओगे जाके, और क्या कह दोगे? भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम बताना नहीं। वो वाला किसी और को बताएगा, भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, बताना नहीं, और धीरे धीरे बातें आउट हो जाती हैं। इसीलिए इन्होंने क्या सोचा
और यहीं से ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो ये वाले में पूरा लिखोगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे भाई, सी हियर, तो यहाँ लिखोगे कि यहाँ पे लिखा है व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक, तो लिखोगे यहाँ पे एनी फ्रैंक थिंक्स दैट, ठीक है, दैट अ पेपर, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, पेपर हैज मोर पेशेंस, यहाँ से नीचे पूरा पूरा शॉर्ट आंसर इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, अपने परिवार के बारे में क्या क्या लिखती है वो। एनी फ्रैंक इज ए यंग गर्ल ऑफ 13 ईयर्स, 13 साल की युवा बच्ची है, बट लेकिन सी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है। सी राइट्स अ डायरी, वो डायरी लिखती है, इन विच, जिसके अंदर सी गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त में बताती है कि सी स्पीक्स हाईली ऑफ हर फैमिली, उसने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने परिवार के बारे में बोला है। सी से जो कहती है दैट सी हैज़ लविंग फ्रेंड, उसके पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। हर फादर इज एडोरेबल, उसके पिताजी बहुत प्यारे हैं। सी हैज़ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, 16 साल की उसकी बहन है, नेम्ड मार्गोट, जिसका नाम क्या है, मार्गोट है। देयर इज अबाउट 30 पीपल, लगभग 30 लोग, जिसे सी कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसे वो अपना मित्र कह सकती है। सी हैज़ लविंग आंट्स, उसके पास एक प्रेम करने वाली चाची, एंड अ गुड होम टू, एक अच्छा घर भी है, ठीक है। तो ये अपने परिवार के बारे में बताती है कि देखो भाई मेरे माता पिता बहुत प्रेम करने वाले हैं, एक 16 साल की मेरी बहन, इसका नाम मार्गोट है, और कहने को तो मेरे 30 फ्रेंड भी हैं, और यहाँ पर हमारी चाची और मेरा एक प्यारा सा घर भी है ना। स्क्रीनशॉट ऐसे ले भी सकते हैं, बाकी ये चीज़ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। और ये कब की बात है कि जब क्लास में बैठी है, उसका जो टीचर है मिस्टर के सिंह, वो क्या करते हैं, लगातार परेशान थे क्योंकि वो बात बहुत करती थी, जैसे मैं भी परेशान हो जाता हूँ, तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर बात करते रहे, शांत रहो भाई, जैसे टीचर इधर घुमा फिर बात इतना स्टार्ट, फिर टीचर इधर फिर शांत है, मौके पर आते ही तुरंत बात करना स्टार्ट करते नहीं करते हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा बात होनी थी कौन, यानी, तो इसलिए वो बहुत परेशान हो गया। तो ठीक है, थोड़ी देर ये बात करने से कैसे कैसे बंद रहेगी, कैसे इसका मुंह शांत कर सकते हैं, चलो इसको एक टास्क देते हैं, काम करिए, ठीक है, आप एक निबंध लिख के दिखाइए। तो वही कह रहे पहले निबंध लिखती वो क्या है, कह रहे एनी टॉक्ड अ लॉट इन द क्लासरूम, बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लासरूम के अंदर, सो इसलिए हर मैथ्स टीचर, उसके जो मैथ के जो अध्यापक थे मिस्टर के सिंह, गेव हर, उन्होंने उसे दिया एन ऐसे एक निबंध लिखने के लिए ऑन द टॉपिक चैटर वॉक्स, बातूनी, बातूनी के ऊपर एक निबंध लिखने देगा। चलो ठीक है, बातूनी पे निबंध लिख के दिखाओ। करा इन हर ऐसे, अपने ऐसे में, अपने निबंध में, एन केम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव, उसने ऐसे ऐसे तर्क दिए उसमें अपने ऐसे के अंदर सिद्ध करने के लिए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्या है इसके ऊपर। और सी आल्सो रोट, उसने ये भी लिखा दैट इट वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ये स्टूडेंट्स का ट्रेट यानी गुण है, बात करना एक छात्र का गुण है। सी आल्सो राइट, सी आल्सो रोट, उसने ये भी लिखा दैट कि सी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ दिस हैबिट बिकॉज हर मदर टॉकिंग एज मच एज सी डिड, कह रहा है कि वो इस आदत से कभी बाज नहीं आएगी, जो मेरी बात करने की आदत है उससे कभी बाज नहीं आएगी, क्योंकि जो ये हैबिट है वो उसकी माँ की वजह से है, उसको विरासत में मिली है। टॉक्ड एज मच, क्योंकि उसकी माँ भी उतनी बात करती थी जितना कि वो। सी कैन नॉट डू मच अबाउट इनहेरिटेड, मतलब कह रहा है सी कैन नॉट डू मच अबाउट हेरिटेड ट्रेड्स, और वो इन चीज़ों से दूर नहीं हो सकती जो उसको चीज़ें उसके गुण मिले हैं विरासत में, ठीक है। आगे मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लॉफ, और मिस्टर केसिंग जिन्होंने जो पढ़ा उसको हंसने लगे एट एनीज जो है आर्गूमेंट्स, उसके तर्कों के ऊपर, क्या तर्क दिए हैं। ही इंजॉयज रीडिंग हर ऐसे, और उसने खूब इंजॉय किया उनके ऐसे को पढ़ने करके, ठीक है, बढ़िया है कि नहीं है। फिर क्या कह रहा है, हाउ डिड एने फाइनली स्टॉप मिस्टर केसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, कह रहा है कि आखिरकार एने ने ऐसा क्या किया कि जिससे मिस्टर जो कीसिंग थे उसे सजा देने से बच गए, नहीं सजा दी, मारने पीटने से या उसको टोकने से मना जो है बंद कर दिया, आप कुछ नहीं कहते थे, ठीक है भाई कितनी बातें करो, ऐसा क्या हुआ। कह रहे भाई देखो एनएस टीचर मिस्टर कीसिंग, जो एनए के जो टीचर थे अध्यापक थे मिस्टर कीसिंग वॉज एनाइट, वो बहुत ज़्यादा चिड़े रहते थे, बहुत परेशान रहते थे विद हर उससे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर इंसेंट चैटिंग, उसका इतना ज़्यादा बातचीत करना, सो इसलिए ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको एक्स्ट्रा काम दे देते थे, ठीक है भाई ये
जब लिख करके लाएगी तो कम बात करेगी। आस्किंग हर टू राइट ऐसे एज पनिशमेंट, और इसलिए देते थे कि दंड के रूप में तुमको जो है ऐसे लिख के लाना है। सी रोट, उसने लिखा दीज असाइनमेंट्स यूजिंग हर ह्यूमर एंड विटी इंटेलिजेंस, उसने अपना जो मजाकिया अंदाज था और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने जो लिखा है। सी रोट, उसने लिखा द थर्ड असाइनमेंट इंटाइल्ड, और तीसरा जो असाइनमेंट उसने लिखा है वो लिखा है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरवॉक। क्वैक 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 सैड, ये कहा है किसने? मिसेज चैटरवॉक्स। इसके रूप में उसने इसको टाइटल नाम दिया अपने इसे का, और उसने कहा सी मेड श्योर, और ये भी सुनिश्चित कर लिया दैट द जोक इन हर एसे एम्ड मिस्टर केसिंग, और उसने ये जो टॉपिक उठाया उसको सुनिश्चित करके उठाया कि ये टॉपिक आज का रहेगा वो हमारे टीचर के ऊपर रहेगा। इट वॉज अबाउट अ मदर, और ये किसके बारे में था कि एक माँ है, जिसका मतलब एक जो डक है, बदक माँ है, एंड फादर स्वान, और एक पिता विद 3 बेबी, उसके 3 बच्चे हैं डकलिंग्स, हु वर बीटन टू डेथ बाई फादर, जो कि पीटते पीटते मार दिए गए हैं किसके द्वारा? पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, वो ज़्यादा बात करते थे। क्वैक्ड मतलब होता है बात करना, यानी वो ज़्यादा जो है बात करते थे, इस वजह से उसके पिता के द्वारा मार दिए गए हैं। और लकली, और भाग्यवश जिसके लिए लिखा गया था तो मिस्टर किसिंग के लिए, तो मिस्टर किसिंग टुक द जोक, मिस्टर किसिंग ने इसको जोक के माध्यम से लिया और द राइट वे, और सही तरीके से लिया कि मेरे ऊपर ये लिखा गया है। सिंस, चूँकि देन, तभी से एने हैड बीन अलाउड, एने को क्या कर दिया उन्होंने? अलाउ कर दिया बात करने के लिए। एंड सी हैड नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके अलावा उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा काम उसको होमवर्क भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 था इस चैप्टर का। आगे बढ़ोगे तो ये अब जो क्वेश्चन उठाया है वो हमने आपको चैप्टर 5 से ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं, कुर्ग भी है, टी ऑफ जो है आसाम है, और उसके बाद में बेकर ऑफ गोवा। तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे? कुर्ग से है, जिसको किसने लिखा है? लोकेश एब्रोल ने लिखा है। तो कह रहे हैं कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के बारे में संक्षेप में आपको बताना है कि वहाँ के लोग कैसे थे, क्या उनका ट्रेडिशन था, इन सब के बारे में। और यह क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट, राइटर क्या कहता है कुर्ग और इट्स पीपल, यानी लेखक वहाँ के लोगों और कुर्ग के बारे में क्या कहता है। चाहे ये बेटा ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पूछा गया। शॉर्ट में क्या पूछा गया कि हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कुर्ग के लोग हैं वो हिंदू की जो मुख्य जो धारा है उससे अलग कैसे हैं। इसके अंदर ही इसका आंसर भी है। तो देखते हैं कि देयर आर मैरिटियल मैन, वहाँ पर जो बहादुर एंड ब्यूटीफुल वुमेन इन कुर्ग, बहुत बहादुर वीर और खूबसूरत महिलाएं कुर्ग में रहती हैं। दे आर पॉसिबली, ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक ऑफ अरेबिक, वो चाहे ग्रीक के हों या अरब के लोग हैं। अब पॉपुलर स्टोरी से एक बहुत प्राचीन प्रचलित कहानी है, ये कही जाती है कि दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर की सेना तो विश्व विजेता का खिताब जीत चुकी थी ना, तो जो भारत आया था तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उसी की आर्मी का एक छोटा सा टुकड़ा स्टेट बैक यहीं पर रह गया एंड मैरिड, और शादी कर ली उन लोगों ने, उनके सैनिकों ने, एमंगस्ट द लोकल्स, यहीं की लोकल स्त्रियों से। दियर कल्चर, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, मैरिज शादी करने का तरीके, एंड रिलीजियस राइट्स, और उसके जो धार्मिक जो उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, आर डिफरेंट, वो अलग हैं फ्रॉम दोज ऑफ हिंदू मेन स्ट्रीम्स, हिंदू मुख्य धारा से। और यही क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, दे आल्सो वियर अ वेस्ट बेल्ट, वो एक कमर में बेल्ट पहना करते थे, कार्ड कुप्पिया, जिसे कुप्पिया बोला जाता था। इट रिजेंबल्स, ये लगभग लगती थी, महसूस होती थी, प्रतीत होती थी, द कुफिया के जैसे, वॉन बाई द अरब्स, जो अरब के लोग, एंड कर्ड्स, और जो कर्ड्स के लोग पहना करते थे वैसे ही दिखा करती थी ये। कुर्गीज आर वेरी हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब है बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार करने वाले। ठीक है, तो कुर्ग के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार करने वाले, बहुत सम्मान करने वाले माने जाते हैं। दे टेल, वे बताते हैं, दियर गेट्स, अपने जो मेहमान लोग आते हैं उनको स्टोरीज, कहानियाँ, द वेलोर ऑफ दियर सन्स एंड फादर्स, अपने पुत्रों की और अपने पिता की, अपने पूर्वजों की बहादुरता की या वीरता की कहानी सुनाया करते हैं अपने जो है अतिथियों को। कुर्ग सोल्जर्स आर ब्रेव, जो कुर्ग के सोल्जर्स हैं वो
क्या होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड वंस इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट है वो आप वास्तव में सबसे ज़्यादा शोभित और अलंकृत है। द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के जो पहले जनरल बने थे जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, वो भी क्या थे, कुर्ग के रहने वाले थे। कुर्गीज आर द ओनली पीपल, कुर्गीज ही केवल एक ऐसे एकमात्र लोग हैं हु आर परमिटेड, जिनको अलाउ है टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स अपने अस्त्रों को इधर उधर ले जा सकते हैं। ये सिर्फ किसको अलाउ है, तो एक कुर्गियों को अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से वेकर ऑफ फ्रॉम गोवा से है, जिसके अंदर आपको क्या दिखा रहा है कि हाउ डू यू नो, आपको क्या आप जानते हैं दैट ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, गोवा के लोगों के जीवन का एक ब्रेड जो है वो जरूरी हिस्सा है। क्या आप इस बात को जानते हैं, है ना? ब्रेड तो अब तुम लोगों के भी जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिना सुबह ब्रेड कहाँ बात होती है, होती है ना, होती है भैया, है। देखो भाई, ब्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गोवा लाइफ। गोवा के लोगों के जीवन में जो ब्रेड का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। एट वेडिंग, चाहे वो शादियों का सीजन हो, गिफ्ट के तौर पर हो, और नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट ही नहीं होता है विदाउट द स्वीट ब्रेड। जब तक वो जो है मिठाई, ब्रेड वाली मिठाई बोल ना बना ली जाए। एक मिठाई होती थी जो किससे बनती है, ब्रेड से बनती है। जब तक वो मिठाई ना आ जाए तब तक लगता है कि अभी शादियाँ पूरी नहीं है, या हमारा जो गिफ्ट या उपहार देने का काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है। पार्टीज आर फेट्स फील इनकम्प्लीट, त्यौहार, किसी की पार्टी, खुशियाँ के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, फील्स इनकम्प्लीट, ऐसा लगता है ये अधूरे हैं विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। सैंडविचेस आर नीडेड फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट, सैंडविच की आवश्यकता होती थी किसके लिए, डॉटर्स इंगेजमेंट, अगर किसी बच्ची की इंगेजमेंट है, शादी विवाह है उसमें, एंड क्रिसमस या क्रिसमस का टाइम हो। केक्स एंड वोलिनहास आर मस्ट, वहाँ पर जो केक और वोलिनहास जो मिठाई थी वो मस्ट होती है, यानी वो तो चाहिए ही चाहिए। आल्सो बेकरीज अर्न, और जो बेकरी थे जो इसको बनाते हैं, जो सेल करते हैं, बेकरीज अर्न, वो भी कमाते हैं गुड मनी, अच्छा पैसा। बिकॉज, क्योंकि पीपल इन गोवा लव, पीपल गोवा के जो लोग होते हैं वो लव, प्रेम करते हैं ब्रेड अलॉट, ब्रेड से बहुत सारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था अ बेकर फ्रॉम गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, वल्ली। तो ये आपको हो सकता है बहुत कम दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वल्ली, बहुत बढ़िया चैप्टर है। कहाँ से उठाया है, मैडम राइड्स द बस, मैडम जब वल्ली मैडम जब बस में राइड करती हैं, बस की सवारी का सपना था उनका, जब वो पूरा होता है, जो उनके साथ मज़े लेता है उनका कंडक्टर, उन सब की बातें इसमें करते हैं। क्या कह रहा है कि भैया वल्ली का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, पहले उनके चरित्र चित्रण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम परिचय से बात करें कि वल्ली वाज 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है। सी हैज़ नो प्लेमेट्स, उसका कोई साथी नहीं है इन द स्ट्रीट, गली में, जो उसके साथ खेल सके। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो पास टाइम था, गुजारा हुआ समय जो पसंदीदा हुआ करता था, वो टू स्टैंड, खड़े रहना, द डोर स्टेप यानी दरवाजे के ऊपर, ऑफ हर हाउस, अपने घर के, वो अपने हर घर के दरवाजे पे इस तरीके से खड़ी हो जाया करती थी और दिन भर देखा करती थी। वहाँ से बसें निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, उन्हीं को देखने उसका काम था, ये इसी में समय उसका जो है गुजरा करता था। कह रहा वॉच थिंग्स, चीज़ों को देखना, पीपल, लोगों को देखना, एंड दियर एक्टिविटीज़, उनके क्रियाकलापों को देखना। सी वॉज नॉट ओनली सेटिस्फाइड, वो केवल संतुष्ट नहीं थी, हर क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा से, बट आल्सो गेन्स न्यू एक्सपीरियंस, वहाँ से वो एक्सपीरियंस भी हासिल करती थी, नए नए अनुभवों को भी हासिल किया करती थी। हर डिटर्मिनेशन, उसकी जो दृढ़ इच्छा क्या थी कि वल्ली इज़ अ गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वो एक मजबूत दृढ़ निश्चय वाली जो है, इच्छा वाली लड़की थी। सी इज़ फैसिनेटेड, वो आकर्षित हो जाती है बाय द बस दैट कम्स टू द विलेज एवरी आवर, वो प्रत्येक घंटे, एवरी आवर के प्रत्येक घंटे के तौर पर जो बसें निकला करती हैं उसके सड़क के माध्यम से, जहाँ वो अपने गेट के पास खड़े करे देखा करती थी, उससे वो फैसिनेटेड हुआ करती थी, बहुत आकर्षित हुआ करती थी। आगे करें, सी डेवलप्स, उसके अंदर विकसित हुई अ डिजायर, एक इच्छा, एंड देन लॉन्गिंग टर्निंग इनटू डिटर्मिनेशन, और वो इच्छा बदल गई उसके दृढ़ इच्छा में, टू राइड, की सवारी काटनी है, कहाँ भैया, द बस, यानी बस की। तो ये उसकी डिटर्मिनेशन थी। हर प्लानिंग उसने किस तरीके से प्लान किया, और यहाँ से ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन भी आता है कि हाउ डिड सी प्लान,
फॉर द राइड ऑफ बस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कैसे प्लान किया। तो यहाँ से भी आपका वो शॉर्ट आंसर निकल सकता है कि सी मेटिकुलसली प्लान सेट, उसने बहुत उत्सुकता के साथ इस चीज़ों का प्लान किया है। इट गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, जानकारी अबाउट द डिस्टेंस, की दूरी कितनी है जहाँ तक मुझे जाना है, क्योंकि वो जो अब उसको पता है कि ये गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती जाती है लास्ट स्टॉप है वो 6 मील की दूरी है, यहाँ से 30 पैसे किराया लगता है। इसने सब ये जानकारी पहले से हासिल कर ली। एंड टाइम, क्या समय रहता है, कितना समय लेती है, कितना समय वापस में पहुंचा देगी। एंड टिकट मनी, और कितने रुपए का टिकट है। शोइंग सेल्फ रेस्ट्रेंट, सी रेसिस्ट द टेम्परेशन टू बाई पेपरमेंट, ठीक है। तो आगे टॉयज और राइड ऑन मैरी गो अराउंड 10, वो सब चीज़ें उसके दिमाग के अंदर चल रही है, किस तरीके से खिलौने खरीदेंगे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, वो सब चीज़ों के बारे में उसने पहले से जानकारी हासिल कर ली। सी सेव्स, उसने बचाया है, ठीक है, बचाती है 60 पैसे फॉर द बस जर्नी, 60 पैसे अपने वो बचाती कहाँ से भाई। तो सोचो पहले कि एक छोटी सी बच्ची 8 साल की है, उसकी पॉकेट मनी, उसको टॉफ़ी खाने के लिए अगर पैसे दिए गए, उसको खिलौने खेलने के लिए जो पैसे दिए गए, उन सब चीज़ों को वो काटा करती है। उनसे पैसे बचा बचा के उसने 60 पैसे इकट्ठे किए। क्यों 60 पैसे क्यों इकट्ठे किए? क्योंकि उसने जानकारी जो हासिल करी कि 30 पैसे लगते हैं वहाँ से जाने तक के, और 30 पैसे वहाँ से लेगा किराया यहाँ तक के आने के। तो इसलिए उसने 60 पैसे, क्योंकि उसे जाना है, बाकी क्या होगा क्या नहीं मतलब नहीं, ठीक है, आने जाने का किराया का इंतजाम कर लिया, 60 पैसे इकट्ठे कर लेती है। बोल्ड इन नेचर, नेचर में बहुत बहादुर थी। बहादुर ना हो तो 8 साल की बच्ची बस यात्रा अकेले सोच सकती है क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसके अंदर तो बहादुरता तो है। कह रहा द वे सी स्टॉप्स द बस, उस रास्ते पे जहाँ सी मतलब खड़ी होती है, रुकती है, बस को रुकाती है और बोलती है रोको, बस रोको। आगे क्या करें, बोट्स, और बोट्स मतलब होता है सवार करना, ठीक है, और सवार हो जाती है। विदाउट द कंडक्टर्स हेल्प, बिना कंडक्टर की मदद के। एंड रिफ्यूज हिज फ्री ट्रीट, और उसको मना भी कर देती है। वो कहते ठीक आओ मैडम चढ़ा देते हैं, हाँ दूर रहिए मैं चढ़ लूँगी खुद ही, ठीक है। रिवील्स हर कमांडिंग कॉन्फिडेंट, और दिखाती है कि देखो भाई भरोसा और जो दृढ़ विश्वास है ना, सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भरता, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर, उसका जो नेचर था वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग वाला था। हर इंतुसियाज्म, उसका जो धैर्य एंड एक्साइटमेंट, और उसकी जो उत्सुकता थी टू लुक आउट द आउटसाइड सीनरी, कि बस से बाहर झांकना। छोटे बच्चे बैठते ही बाहर के, बस के बाहर देखने का उनका काम हो जाता है, ठीक है, बाहर मजे लेते हैं क्या है, और फिर देखते हैं कि जो है पेड़ दौड़ रहे हैं, जो कोई चीज़ निकल रही है वो मेरे साथ में दौड़ता जा रहा है। तो ये बच्चों को जो है लुभावने वाली चीज़ें होती है। आगे कह रहे हैं कि भैया ये सोच दैट, ये दिखाती है सी नोज हाउ टू एंजॉय हर सेल्फ, वो दिखाती है ना, उसे पता है कि उसके किस तरीके से अपने आप को एंजॉय कर रही है। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव भी है, सी इज सेंसिटिव टू हर स्पिरिट्स आर डैम्पेंड एंड सी बिकम सैड टू सी डेड काउ, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि उसकी जो खुशियां हैं वो कुछ समय बाद में ख़त्म हो जाती हैं। जब वो जो वापस आते समय वो देखती है कि रास्ते में एक जो गाय मरी हुई है, तो वहाँ से वो निराश भी होती है, तो इसलिए वो संवेदनशील लड़की भी है। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से ही है भैया, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, की उसकी इस तरह से प्लान करती है। मैंने उधर भी क्वेश्चन बता दिया शॉर्टकट में। लॉन्ग आंसर इसका आ जाए तो आप इस लॉन्ग आंसर में इस तरीके से लिख सकते हो। कह रहा है कि वल्ली ने अपने बस की सवारी की योजना कैसे बनाई, चाहिए क्वेश्चन आ जाए भाई। या व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस वल्ली को बस यात्रा के बारे में क्या पता चला। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, ये उसे जानकारी कैसे मिली। या हाउ डिड वल्ली पिक अप द वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। या आ जाए व्हाट वाज डिस्टेंस ऑफ द टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज एंड इट्स फेयर फॉर वन साइड, कि वल्ली से गांव के शहर की दूरी कितनी थी और एक तरफ का किराया कितना था। या क्वेश्चन आ जाए हाउ डिड वल्ली पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस राइड, मतलब ये सब चीज़ें यानी एक सेम क्वेश्चंस हैं ये सारे। ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं या टिकट के पैसे के वैसे बचाए, इनका सबका आंसर तो यही होना है। कह रहा है कि वल्ली डिस्कवर्ड, वल्ली ने खोज निकाला दैट द टाउन वाज 6 मील्स अवे फ्रॉम हर विलेज, की 6 मील की दूरी है यहाँ से, हमारे यहाँ से गांव से। सी सेव्ड एवरी कॉइन, उसने बचाए थे प्रत्येक सिक्के को दैट कम हर वे, जो भी उसके रास्ते में आए। जो उसके रास्ते में आने का मतलब बेटा ये है कि जो उसको खर्च करने के लिए जो भी मिले उनमें से किसी ने कटौती कर करके प्रत्येक एक सिक्के को बचाया है। सी मेड अ ग्रेट सेक्रीफाइस, उसने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है बाई कंट्रोलिंग, अपने ऊपर नियंत्रण करके हर नॉर्मल चाइल्डिश अर्ग्स, जो एक बच्चे की छोटी छोटी बचपन में जो ज़रूरतें होती हैं, मतलब वो उनके अंदर एक ललक होती है कि चीज़ खानी है वो चीज़ खानी है, उन पे सोच लो कितना भयंकर उसने कंट्रोल किया होगा। हैविंग कैंडी, जैसे वो कैंडी खाना, और टॉय खिलौने की बात आए, जो रेड से आए, ठीक है, टॉफ़ियों की बात आए,
आगे कह रहे हैं द बस फेयर, और जो बस का किराया था वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, एक तरफ से 30 पैसे था। एंड द जर्नी टुक 45 मिनट्स, और जो यात्रा का समय लगता था यहाँ से गांव से शहर जाने का वो 45 मिनट लेता था। सी लर्न, उसने ये भी पता किया दैट कि सिर्फ इफ सी स्टेड इन हर सीट, वो अपनी सीट पे अगर बैठी रहे एंड पेड अनदर 30 पैसे, और 30 पैसे फिर से दे दे, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, इसी बस से वो वापस आ सकती। इतनी भी जानकारी उसने हासिल कर ली। और वल्ली गैदर्ड दीज डिटेल्स, वल्ली ने जो ये डिटेल्स इतनी सारी जो है विवरण है इसको गैदर किया, इकट्ठा किया है बाय लिसनिंग अटेंटिवली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नाइबर्स, और उसके जो पड़ोसी थे वो जो बातें किया करते थे उनकी बातों को उसने सुन सुन करके, बहुत कायदे सुन सुन करके इन चीज़ों को, जानकारी को इकट्ठा किया। बाई आस्किंग देम अ फ्यू क्वेश्चन, उनसे कभी कभी कोई क्वेश्चन ही पूछ लेती थी। अगर मान को चलो उसी घर से बाड़ी से आना हो तो फिर क्या करना, उसी बस पे बैठे रहो, उसके बाद बस वो वहाँ से वापस आती है, अब उसे चले आना। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ करके उनके सब ये सब जानकारी उसने इकट्ठी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इसी से है कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। कह रहा है कि मैडम कह के क्यों बुलाता है कंडक्टर, उदाहरणों के साथ समझाइए। या क्वेश्चन ये आ जाए कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने वल्ली को रिसीव कैसे किया, कैसे उसका स्वागत किया है। जब वल्ली चढ़ती है बस पर पहली बार तो कंडक्टर कहता है आइए मैडम स्वागत है? और इस बात को चिढ़ जाती है वो। देखिए, द कंडक्टर वॉज अ जॉली काइंड ऑफ मैन, कंडक्टर एक बहुत मजाकिया टाइप का आदमी था। ही वॉज फंड ऑफ जोकिंग, उसे जोक करने का शौकीन था वो। ही वॉज आल्सो वेरी ह्यूमरस, बहुत ज़्यादा ही वो, उसको हंसी मजाक पसंद था। ही इंजॉयड जोकिंग, वो इंजॉय करता था जोकिंग को विद ऑल अलाइक, सभी के साथ, जितने सारे आते थे सभी के साथ मस्ती मजाक में करते हुए अपने सफ़र को काटा करता था। व्हेन वल्ली बोर्डेड, जब वल्ली चढ़ी द बस पर, सी एक्टेड इन अ मेच्योर, और जिस तरीके से चढ़ रही है जैसे ना एक मेच्योर महिला चढ़ रही होती, उसी तरीके से वो चढ़ी। ऐसा लगे नहीं ये 8 साल की बच्ची है और डर रही होगी या किसी से हेल्प मांगेगी, तो एकदम बिल्कुल मेच्योरिटी जैसे चढ़ी, हाँ भाई चढ़ गई उस तरीके से। एंड बोल्ड मैनर, और बहुत ठीक ठाक ढंग दिखाता, जैसे ना कि डर कतई नहीं है, बस ऐसे लगता है कि वो बस में आना जाना लगा ही रहता है। आगे कह रहे हैं सो इसलिए द कंडक्टर डिसाइडेड, कंडक्टर ने डिसाइड किया, मजे, सोचा कि यार मजे लेते हैं, टू ह्यूमर, मजे लेते हैं हर उसके। आगे कह रहे हैं ही एड्रेस्ड, उसने संबोधित कर दिया एज अ मैडम, मैडम आइए है। एंड आस्क एवरीवन, सभी से पूछा टू मेक वे, कि भैया ये मैडम आई है, मेक वे हर फॉर हर, इनके लिए जो हंसी मजाक की जाए, और ये मैडम आ गई है। तो सभी से उसने कहा कि इनसे मैडम ही बोलिए। ही ऑफर्ड हर, उसने ऑफर किया, मैडम हैव अ सीट राइट इन द फ्रंट, मेरे आगे बैठ जाइए बगल में। द अदर पैसेंजर्स लुक्ड एट वल्ली, और जितने बाकी जो सारे उसके साथ में यात्रीगण थे वो देखने लगे वल्ली को, एंड लाफ्ट, और हंसने लगे विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ में। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपका चैप्टर नंबर 7 से वल्ली के बारे में। अगला क्वेश्चन है, और ये शायद आपको दिखने में थोड़ा सा विजुअल ना हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारा, और आप टेलीग्राम पे जाओगे तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में इन चीज़ों को सीख सकते हो वहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ जाए कि वाई वॉज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी उदास क्यों थी। व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या सबक सीखा। कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, चाहे ये क्वेश्चन आज 2024-25 से पूछा गया है। हाउ डिड गौतम बुद्ध मेक गौतमी रियलाइज दैट डेथ वाज कॉमन टू ऑल, गौतम बुद्ध ने जो है गौतमी को कैसे महसूस कराया कि जो मृत्यु है वो सभी के लिए कॉमन है, वो सभी के लिए कॉमन है। कह रहे व्हाट वाज द काज ऑफ किसा गौतमी सैडनेस, उसकी उदासी का कारण क्या था। ठीक है, तो इस प्रकार तमाम तरह के क्वेश्चन हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन आते हैं उनका सबका जवाब आपका यही है कि किसा गौतमी, इंट्रोडक्शन में देते हैं पहले, किसा गौतमी इज ओनली सन डाइड, किसा गौतमी एक महिला है, उसका एकमात्र लड़का है, वो क्या हुआ है, एक्सपायर हो गया है। सी वाज इन ग्रेट ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा दुख में थी ड्यू टू इट, इसके कारण। सी कैरिड, वो उसे ले जाती है डेड चाइल्ड, उस मरे हुए बच्चे को, टू ऑल हर नाइबर्स, अपने सारे पड़ोसियों के पास। फॉर द मेडिसिन, किसके लिए, दवा के लिए, कि कोई इसको ठीक कर दे। अ मैन एडवाइज्ड, एक इंसान ने उसको एडवाइस दी, सलाह दी, हर कि आप जाइए टू गो टू बुद्ध, बुद्ध के पास जाइए।
वो आपको कुछ कुछ बता सकते हैं। सी गोज टू बुद्ध, वो बुद्ध के पास जाती है। कह रहा किसा गौतमी वेंट टू द बुद्ध, जब वो बुद्ध के पास गई टू गेट मेडिसिन, दवा के लिए, दैट वुड क्योर हर सन, कि उसके मरे हुए बच्चे को आप ठीक कर दें। द बुद्ध आस्क हर टू गेट, बुद्ध ने कहा उससे, सबसे पहले उससे कहा कि आप जाइए टू गेट और ले आइए अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर आपको राई के यानी सरसों के दाने लेकर के आने हैं। फ्रॉम हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर जहां पर नो वन हैड लॉस्ट, जहां पर कोई एक्सपायर ना हुआ हो, ऐसे घर से आपको मुट्ठी भर दाने लेकर के आने जहां पे कोई खत्म ना हुआ हो। वन हैड सो इसलिए सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, इसलिए वो महिला जाती है हर व्यक्ति के घर पर, टू प्रोक्योर सच अ सीड, इस प्रकार से दाने लेने के लिए। बट सी फेल टू फाइंड सच हाउस, लेकिन वो फेल होती है, उस वजह से कोई ऐसा घर नहीं मिलता है जहां पर कोई व्यक्ति एक्सपायर ना हुआ हो जिससे उसको मुट्ठी भर राई मिल सके, सरसों मिल सके। द बुद्ध चेंज द अंडरस्टैंडिंग, और यहीं से भगवान बुद्ध ने उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ को बदला। और क्या बताया है कि द बुद्ध मेड किसा गौतमी रियलाइज, भगवान बुद्ध ने किसा गौतमी को रियलाइज कराया कि द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, यानी जो जीवन है, मोर्टल्स यानी नश्वरों, जितने हम सारे नश्वर हैं, इन ब्रीफ सबका संक्षिप्त है एंड मिक्स्ड विद पेन, और सबका दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि वी आर मोर्टल्स, हम सब नासवान हैं, और जो व्यक्ति आया है उसका जाना डेफिनिट है। दोज हु आर बॉर्न, जो सारे पैदा हुए, हैव टू डाई, उनको मरना ही है। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, ऑफ ए लव्ड वन, नो बडी कैन गेट अ पीस ऑफ माइंड बाई ग्रीविंग एंड लेमेंटिंग, किसी को मरने से, किसी को जाने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तभी तक है जब तक आप इसको देख रहे हैं, और ये अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा। ये बात समझाई है जब किसा गौतमी को बुद्ध ने। फाइनली अंत में किसा गौतमी लर्न, उन्होंने सीखा दैट की वन हु हैज़ बिकम कंपोज्ड, जो कोई भी जो किसी से बहुत ज़्यादा कंपोज होगा, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और यहाँ ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो अपने माइंड को अगर आप शांति देना चाहते हैं तो इसको बर्दाश्त करने पड़ेगा कि जो आया है वो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे शॉर्ट आंसर भी तैयार होंगे, और बहुत तरीके से लॉन्ग आंसर को भी पूछा गया है, बात जो है घुमा घुमा करके। एक क्वेश्चन इसका लास्ट रह रहा है, इसका ये क्वेश्चन है कि बुद्ध, व्हाट डिड बुद्ध से अबाउट द डेथ एंड सफरिंग, भगवान बुद्ध ने मृत्यु और पीड़ा के बारे में क्या कहा है। या ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डिड बुद्ध से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, बुद्ध ने संसार के नश्वर लोगों के विषय में क्या कहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है इसमें। बुद्ध सेज, बुद्ध कहते हैं इन फर्स्ट सेरमन, अपने पहले उपदेश में, दैट की ह्यूमन लाइफ इन ब्रीफ, मानव का जीवन बहुत संक्षिप्त है। इट इज ट्रेवल्ड, ये परेशान है, एंड पेनफुल, और बहुत दर्द भरा हुआ है। देयर इज नो मीन्स, इसका कोई मतलब नहीं है, वाई विच वन कैन अवॉइड डाइंग, कि कोई व्यक्ति किसी तरीके से वो मरने से बच सके, इसका कोई रास्ता नहीं है। बोथ दो यंग, वो दोनों यंग एंड एडल्ट, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो वाइज यानी बुद्धिमान हो, फॉल टू डेथ, उनको मरना ही है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, उन्हें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए फ्रॉम द टेक्स्ट, मेक हिज क्लियर, अपनी बात को क्लियर करने के लिए लोगों को समझाया। क्या समझाया कि बुद्ध सैड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ड्स, जो जीवन है मोर्टल्स यानी नश्वरों का, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस ट्रेवल्ड, वो परेशान एंड ब्रीफ, और बहुत संक्षिप्त एंड कंबाइंड विथ पेन, और दर्द से भरा हुआ है। दूसरा बताया उन्होंने, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन द डेंजर टू फॉलिंग, जैसे ही एक पके हुए फलों का जो पेड़ होता है ना, पके हुए जो फल होते हैं, उनको भी वो डरते हैं कि यार हम कहीं टूट ना जाएं, वो मतलब गिरने के खतरे से भी डरते हैं। सो मोर्टल्स, इस उसी प्रकार जो व्यक्ति मोर्टल से, जो नश्वर है, व्हेन बॉर्न, जो पैदा होता है, और ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो उसको भी डर होता है पैदा होने के बाद कि कभी हम कहीं मर ना जाएं। अगला बात उन्होंने क्या बताया है, बताया कि एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर, एक कुम्हार के द्वारा जितने सारे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इन बीइंग ब्रोकन, उनको सबको को जो है उसको टूटने का डर लगा रहता है। सो इट इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, यही अपने आप में क्या है, नश्वरों का जीवन है, जो आया है वो जाएगा। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो व्यक्ति यंग हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे बोथ दोज आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो व्यक्ति मूर्ख हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मरना है, चाहे व्यक्ति वो जो है मूर्ख हो, और चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बच्चा हो, जो व्यक्ति आया है वो जाएगा। वी ऑल आर मोर्टल्स। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी
काय की लॉन्ग आंसर की, इससे बहुत सारे आपके शॉर्ट आंसर भी तैयार होंगे। इनको आपको तैयार करके चलना है। ये 15 से 16 जो आपके शॉर्ट लॉन्ग आंसर मैंने आपको करवाया यहाँ पर, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो इसके शॉर्ट आंसर की मैं करवा दूंगा आपको, जिसके बाहर कुछ नहीं जाना। और बहुत सारे शॉर्ट आंसर इसमें ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जो मैं आपको अगले चैप्टर में दिखाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप इंजॉय करें इस क्लास को। थैंक यू भाई।